हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स पर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम को, और स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने बात कर ली थी वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट फर्स्ट की, और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट सेकंड की, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे वर्टिब्री के क्लासिफिकेशंस की। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री और थोरेसिक वर्टिब्री की, सकता है किस प्रकार से उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है दूसरी वर्टिब्री से, उनके लक्षण यानी कि फीचर्स के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। और इससे पहले वाला अगर वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट फर्स्ट, तो पहले उसको देखिए, उसके बाद में ही स्टूडेंट्स आपको ये वाला वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको। हम देखिए वर्टिब्री को हम जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि वर्टिब्री को हम बेसिकली 5 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, जिसके अंदर सबसे पहले आती है अपनी सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्रीज की जो अगर नंबरिंग करें हम, तो ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7 तक जाती है, ठीक है। और उसके बाद में अपने आती है थोरेसिक वर्टिब्री, जो कि टोटल कितनी होती है 12 होती है। T1 से लेके और T12 तक इनकी नेमिंग होती है। और उसके बाद में लंबर वर्टिब्री आती है अपनी, वो L1 से L5 तक। सैक्रम वर्टिब्री है S1 से S5, बाद में ये फ्यूज होकर अडल्ट के अंदर सिंगल बोन बनाती है। कोकेक्स वर्टिब्री है, ये भी C1 से C4 तक आती है, 4 होती हैं, और ये बाद में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनाती है ये भी। तो एक के 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करेंगे। देखिए अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी वर्टिब्री होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है टोटल, अगर बात करें तो इनकी नंबर की। और इनको हम कुछ इनके अलग फीचर होते हैं जिनको हम डिस्टिंग्विश यानी विभेदित करते हैं दूसरी अलग वर्टिब्री से। इनको विभेदित करने वाले जो मुख्य 3 फीचर होते हैं वो होते हैं बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है इनके अंदर, एक होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, एक होता है ट्राइंगुलर वर्टिब्रल फोरामेन। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बाइफिड जो स्पाइनस प्रोसेस है वो 2 इसके फीड है, यानी कि पंख है, 2 इसके फीड है। और इस प्रकार से आप ट्रांसवर्स फोरामेन को देख सकते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं ट्रांसवर्स जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, जहाँ से इस ब्रेन को क्या होती है आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि यहाँ यहीं से वर्टिब्रल आर्टरी यहीं से होकर गुजरती है ट्रांसवर्स फोरामेन से होकर ही, ठीक है। और तीसरा होता है ट्राइंगुलर वर्टिब्रल फोरामेन। आप देख सकते हैं ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है ट्रायंगुलर शेप का बनता है इनके अंदर। और इनकी ही सर्वाइकल वर्टिब्री के अंदर ही अगर हम बात करें तो C1 और C2 होती है ना, वो स्पेशल वर्टिब्री के अंदर काउंट होती है, क्योंकि ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्पेशल प्रकार के मूवमेंट्स के लिए। अब बात करते हैं हम, देखिए बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस की। देखिए बाइफिड स्पाइनस मतलब बाइफरकेट होता है इसके डिस्टल एंड के ऊपर, यानी इसका जो दूरस्थ सिरा होता है, यानी कि पीछे वाला सिरा मतलब पोस्टीरियरली, मतलब सेंट्रल एक्सिस से दूर की तरफ वाला जो डिस्टल एंड होता है वो बाइफरकेट होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है, इसलिए इसको कहा गया है बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस। इसके कुछ अपवाद है इसी के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री के अंदर, ये कुछ 2 वर्टिब्री के अंदर नहीं एब्सेंट होता है, जैसे कि C1 है और C7 इनके अंदर एब्सेंट होता है, और बाकी जो सभी सर्वाइकल वर्टिब्री है उनके अंदर बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है। अब देखिए C1 के अंदर जो कि आप देख सकते हैं एटलस बोलते हैं जिसको अपन एटलस, ठीक है। एटलस के अंदर तो ये एब्सेंट ही होता है। और जो C7 वर्टिब्री होती है वो क्या है कनेक्शन बनाती है थोरेसिक वर्टिब्री से। तो जो इसके जो ज़्यादातर लक्षण होते हैं C7 के वो हमें मिलते जुलते दिखाई देते हैं थोरेसिक वर्टिब्री से, ठीक है। इसके अंदर देखिए स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है और बाइफिड नहीं होता है, दैट ऑफ C2 to C6 एंड नॉट बाइफिकेट, ठीक है। यानी कहने की बात यह है यहाँ पर कि जो C7 वर्टिब्री होती है इसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है अदर जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उनके तुलना में, ठीक है। और यहाँ पर ये बाइफरकेट नहीं होता है। तो इसके बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस के 2 एक्सेप्शन हैं यहाँ पर, C1 और C7, तो ये आपको याद रखनी है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन की, यानी कि ये किन किन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सभी जो स्पाइनल ये मुख्य कैरेक्टर है, मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है। तो ये एक ओपनिंग होती है, बेसिकली जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उसके अंदर एक ओपनिंग होती है ये, ठीक है।
एक ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वर्टिब्रल आर्टरी होती है अपनी, वो क्या करती है, ट्रैवल करती है ब्रेन के अंदर, वो ब्रेन के अंदर जाती है। हम कह सकते हैं कि इन ओपनिंग इन ईच ट्रांसवर्स प्रोसेस है, प्रत्येक ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर एक ओपनिंग होती है थ्रू विच जिससे वर्टिब्रल आर्टरी ट्रैवल करती है टू द ब्रेन को जाती है। ठीक है, तो ये भी एक इसका फीचर है। नेक्स्ट हम जिसका लास्ट फीचर है ट्रायंगुलर वर्टिब्रल फोरामेन। आप देख सकते हैं कि इनका जो फोरामेन होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर अभी कुछ अपवाद है, जैसे कि C1 और C2। जो इनका जो फोरामेन की बात करें, वर्टिब्रल फोरामेन की बात करें, तो वो ट्रायंगुलर ना होके कुछ इस तरह का होता है। देखिए ये C1 है और ये C2 है। इसको बोलते हैं अपन एटलस और इसको बोलते हैं अपन एक्सिस, इसको बोलते हैं अपन एक्सिस। तो इनके अंदर क्या है, जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो ट्रायंगुलर ना होके कुछ इस तरह का होता है। जैसे इसके अंदर तो क्या सर्कुलर है और इसके अंदर कुछ अलग ही शेप का ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें C1 और C2 स्पेशल वर्टिब्री की, जो कि अपने अभी यहीं देखी है। देखिए ये C1 और C2 है। ठीक है, तो इनका बेसिकली ये क्या होती है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्पेशल प्रकार के, जैसे यस और नो मूवमेंट होता है इनके अंदर। और 2 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है जो ये यूनिक होती है ये। ठीक है, C1 और C2 जिनको अपन कहती हैं एटलस और एक्सिस रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः आर स्पेशलाइज्ड टू अलाउ फॉर द मूवमेंट ऑफ द हेड के अंदर स्पेशल प्रकार के जो मूवमेंट होते हैं उसके लिए ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, यानी विशेष होती हैं। आप देखिए इनकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं इनके अंदर। अब देखिए ये इनका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो डेवलप हो जाता है, और यहाँ देखिए पीछे की तरफ ये कुछ पोस्टीरियर ट्यूबरकल के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, C1 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और आगे का यहाँ पर जो एंटीरियर ट्यूबरकल बना लेता है, और आगे इनके अंदर एक आर्क बनता है ऐसे, और पीछे की तरफ भी एक आर्क बनता है। आगे वाले आर्क को अपन बोलते हैं एंटीरियर आर्क, और पीछे वाले आर्क को अपन बोलते हैं यहाँ पर पोस्टीरियर आर्क। ठीक है, यह है पोस्टीरियर आर्क। ठीक, अब ये देखिए स्पाइनस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उनके अंदर वर्टिब्रल फोरामेन प्रेजेंट है इनके अंदर। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर बीच के अंदर ये जो प्रोसेस दिखा हुआ है ये कलर्ड, ठीक है, ये वाला, तो ये होता है ओडोंटॉइड प्रोसेस, जो इसको डेंस भी बोलते हैं। ये C2 वर्टिब्री का होता है, C2 सर्वाइकल वर्टिब्री का ये ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है जो इसके अंदर फिट होता है। देखिए क्या होता है कि आगे से जो एंटीरियर आर्क होता है इसके अंदर भी एक फैसेट प्रेजेंट होता है इनसाइड इस एंटीरियर आर्क के अंदर, या फिर जो एंटीरियर ट्यूबरकल होता है इसके ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंदर की तरफ एक फैसेट प्रेजेंट होता है। थोड़ा इसको क्लियरली देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये तो यहाँ पर एक फैसेट प्रेजेंट होता है जो कि आर्टिकुलेशन बनाता है ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ C2 या फिर एक्सिस वर्टिब्री से। ठीक है, और इसके पीछे की तरफ भी एक लिगामेंट होता है जो इसको घेरे रहता है। उसके बीच में जो C2 यानी एक्सिस वर्टिब्री होती है उसका जो ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस होता है वो क्या करता है, लाई करता है, और यही क्या होता है, नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी अपन अपनी गर्दन को नो करते हैं, किसी को भी मना करते हैं एक साइन लैंग्वेज के अंदर, तो तब ये जो जॉइंट होता है ओडोंटॉइड प्रोसेस और जो एंटीरियर आर्क है इसके अंदर एक फैसेट प्रेजेंट होता है उसके बीच में, यानी जिसको अपन बोलते हैं सुपीरियर, देखिए उसको एंटीरियर जो आर्क होता है वहाँ पर इसकी प्रेजेंस होते हैं इनसाइड द, और वहीं पे ये जॉइंट बनता है, और इस जॉइंट को अपन बोलते हैं अटेलेंटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, और इसके अंदर देखिए ये यहाँ पर सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये आप एक्सिस को देख सकते हैं, एक्सिस के ऊपर ये डेंस है, ये धुरी भी बोलते हैं जिसको अपन, जिससे धुरी जिस तरह से काम करते हैं टायर के अंदर उसी तरह से रिम के अंदर, इसी तरह से यहाँ पर भी जो ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है धुरी की तरह काम करता है। इसी के ऊपर अपना जो स्कल होता है या फिर हम कहें हमारी जो खोपड़ी होती है वो नो मूवमेंट करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है वो जॉइंट बनाता है इस C1 यानी एटलस के इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस से नीचे की तरफ से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है। हमने कहा था कि इनका जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है वो भी ट्रायंगुलर शेप के अंदर नहीं होता है। देखिए कुछ इसका इस तरह से है और ये इसका कुछ गोलाकार होता है ऐसे। ठीक है,
अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इनके डायग्राम को अच्छे से। ये देखो इसका ये एटलस है और ये एक्सिस है, ठीक है। ये इसका सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है जो कि अपनी जो ऑक्सीपिटल बोन होते हैं उसके ऑक्सीपिटल कोंडाइल से ये जॉइंट बनाते हैं और उस जॉइंट को अपन बोलते हैं एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डियर यहाँ पर यस मूवमेंट के लिए। जैसे ही अपने जो स्कल होता है उसको अपन यस मूवमेंट के लिए आगे पीछे बैक एंड फोर्थ करते हैं, तो ये जो मूवमेंट होता है वो ऑक्सीपिटल बोन के कोंडाइल्स और जो एटलस वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, उसके सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के अंदर मूवमेंट होता है। यानी इसके ऊपर अपना स्कल क्या करता है, यस मूवमेंट करता है। ये इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये भी इसका ट्रांसवर्स फोरामेन हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हैं ये एक्सिस है इसका, जो ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये कुछ प्रवर्ध लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसको अपन डेंस भी बोलते हैं और ओडेंटोड प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अंदर भी ट्रांसवर्स फोरामेन प्रेजेंट होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर। ये इसका वर्टिब्रल फोरामेन है, ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है जो कि बाइफिड होता है, ठीक है। अब देखिए इनकी जॉइंट किस प्रकार से बनते हैं, आप देख सकते हैं ये लिगामेंट है, इसके अंदर जो नीचे वाली अपनी ये जो वर्टिब्री है एक्सिस वर्टिब्री, इसका ओडोंटोइड प्रोसेस यहाँ पर एक जॉइंट बनाता है जिसको एटलैंटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं दूसरा व्यू। तो ये इस प्रकार से जॉइंट बनाते हैं। इसके जो एटलस होती है, इसके ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं वो ऑक्सीपिटल कोंडाइल से जॉइंट बनाने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये इसके ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स हैं, ये दोनों, ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स, ये एटलस है, इसके सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये जॉइंट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और ये एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट एटलस और ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स के बीच में बनते हैं, इसीलिए ये यस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार दूसरा देखिए आप यहाँ पर इसका जो डेंस है एक्सिस का, वो एटलस के यहाँ पर अंदर की तरफ एक फैसेट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द डेंटल फोविया ऑफ एटलस। ये एटलस का होता है, मतलब आर्टिकुलर फैसेट अंदर की तरफ से, जिससे ये जाके जॉइंट बनाने का काम करता है, जिससे अपन बोलते हैं एटलैंटो एक्सियल जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। और यही होता है नो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल। जैसे अपनी गर्दन घुमाएंगे साइडों के अंदर दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर, तो ये जो मूवमेंट होता है वो इस जॉइंट के अंदर ही होता है, एटलस एंड एक्सिस जॉइंट के बीच में ही ये मूवमेंट होता है। और इसके अंदर क्या होती है, अपना जो स्कल होता है इनके ऊपर क्या करता है, मूव करती है ये एक्सिस वर्टिब्री, और साथ ही साथ इसके ऊपर भी ये जो होती है एटलस वो मूव करती है। ये मूवमेंट होता है अपने नो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये जॉइंट, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे इस तरह से है, ये अपना स्कल है, ठीक है, और ये ऑक्सीपिटल बोन है इसकी, ये अपनी क्या है एटलस वर्टिब्री, और ये है अपनी एक्सिस वर्टिब्री, ठीक है। ए जॉइंट मतलब एटलैंटो एक्सियल जॉइंट, AO जॉइंट मतलब एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। नेक्स्ट देखिए अपन बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्री की। देखिए थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती है और ये मीडियम साइज़ की होती है, और इनका जो आकार या साइज होता है वो इंक्रीज होता है सुपीरियर से इन्फीरियर, मतलब जैसे यहाँ से ए स्टार्ट होती है और यहाँ पे इनकी एंडिंग होती है, तो जब अपन नीचे की तरफ जाती हैं तो इनका आकार क्या होता है, इंक्रीज होता है, इनका साइज इंक्रीज होता है जब अपन सुपीरियर टू इन्फीरियर चलते हैं तब। देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टू आर्टिकुलेट विद द रिब्स प्रोड्यूसिंग द बोनी थोरैक्स। इनका एक स्पेशल फंक्शन ये होता है कि ये रिब्स से आर्टिकुलेशन बनाती हैं और बोनी थोरैक्स को ये बनाने का काम करती है। जितने भी जो अपनी रिब्स होती हैं इनसे आकर कनेक्शन बनाती हैं, इनसे आर्टिकुलेट करती हैं, इनसे जॉइंट बनाने का काम करती है। देखिए जो प्रत्येक जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है उसके अंदर 2 डेमी फैसेट प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियरली। जो पैलेस होते हैं दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ स्थित होते हैं।
प्रत्येक वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर। आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है वर्टिब्रल बॉडी, और वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर आप जैसे इसकी राइट साइड देख रहे हैं तो राइट साइड के ऊपर भी ये दो प्रेजेंट होंगे, एक तो होगा सुपीरियर और एक होगा इन्फीरियर। दोनों ही क्या है, ये डेमीफेसिट है, ये सुपीरियर डेमीफेसिट है, ये इन्फीरियर डेमीफेसिट है। इसी प्रकार इसकी जो लेफ्ट साइड होगी उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होंगे, और यहाँ से क्या होती है, रिब्स का अटैचमेंट होता है। यहाँ पर क्या होती है, रिब आर्टिकुलेट करती हैं और आर्टिकुलेट करके वर्टिब्रोकोंडल जॉइंट का फॉर्मेशन करती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकुलेशन बिटवीन हेड ऑफ रिब एंड वर्टिब्रल डेमीफेसिट। वर्टिब्री के जो डेमीफेसिट है और रिब का जो हेड है उनके बीच में यहाँ पर जॉइंट बनता है, दोनों तरफ बनता है ये जॉइंट। ठीक है, ऊपर और नीचे एक बॉडी के अंदर ये दो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस, यानी कि ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर देयर इज ए कोस्टल फैसेट प्रेजेंट फॉर आर्टिकुलेशन विद द शाफ्ट ऑफ ए सिंगल रिब। एक सिंगल रिब की शाफ्ट से आर्टिकुलेशन या जॉइंट बनाने के लिए थोरेसिक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर एक फैसेट प्रेजेंट होता है जिसको अपन कोस्टल फैसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम यहाँ पर, तो जैसे सेवंथ रिब है वो आर्टिकुलेट करती है जो सिक्स्थ रिब का जो इन्फीरियर डेमीफेसिट होता है उससे, सिक्स जो वर्टिब्री होती है उसका जो इन्फीरियर डेमीफेसिट होता है उससे आर्टिकुलेट करता है यहाँ पर। ठीक है, एंड द सुपीरियर डेमीफेसिट ऑफ T7 एंड द सुपीरियर डेमीफेसिट ऑफ, देखिए T7 ये यहाँ पर है और ये रिब 7 है, ये इसके सुपीरियर जो डेमीफेसिट है उससे भी जॉइंट बना रही है और साथ ही T6 के इन्फीरियर डेमीफेसिट से भी ये जॉइंट बनाती हैं। जबकि द शाफ्ट ऑफ रिब 7 आर्टिकुलेट विद द कोस्टल फैसेट ऑफ T7। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये T7 वर्टिब्री है, इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है और यहाँ पर एक फैसेट प्रेजेंट होता है जो इसके रिब के ट्यूबरकल से जॉइंट बनाता है, ट्यूबरकल के पास में जो फैसेट प्रेजेंट होता है उससे जॉइंट बनाता है। तो हम कहेंगे आर्टिकुलेशन बिटवीन द रिब ट्यूबरकल एंड वर्टिब्रल ट्रांसवर्स प्रोसेस। वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस से रिब का जो ट्यूबरकल होता है उनके बीच में ये जॉइंट बनता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्री के स्पाइनस जो प्रोसेस होता है वहाँ पर एक वो जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो ओरिएंटेड होता है ओब्लिकली और इन्फीरियरली, पीछे की तरफ पोस्टीरियरली। ठीक है, आप देख सकते हैं थोरेसिक वर्टिब्री का डायग्राम है, जो इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है नीचे की तरफ है और पीछे की तरफ है ये, और ओब्लिकली है यानी कि तिरछा होता है ये स्पाइनस प्रोसेस, और ये होता है इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस जो कि लेटरली और पोस्टीरियरली क्या होता है ये ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, द वर्टिब्रल फोरामेन ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री इज सर्कुलर। अब देखिए थोरेसिक वर्टिब्री का जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है वो सर्कुलर होता है, और हमने देखा था जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसका वर्टिब्रल फोरामेन होता है वो ट्रायंगुलर होता है। तो ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए हमें कि इनका जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है वो किस तरह का होता है। ये देखिए ये सर्वाइकल वर्टिब्री है और ये थोरेसिक है, इसका देखिए ये वर्टिब्रल फोरामेन ट्रायंगुलर शेप है और इसका ये सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्री और सर्वाइकल वर्टिब्री को कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा अपना वो रहेगा लंबर वर्टिब्री, सैक्रम एंड कोक्सिक्स के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।